जो है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.9 आज डिस्कस करना है बेटा हमने। बेटा ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज जैसे आपने की है उसी तरह से है। इसमें बेटा दो आपको इक्वेशन मिलेंगी, उनमें से आपने करना ये होगा एक इक्वेशन से आप x की कीमत निकाल लें या y की निकाल लें, उस x या y की कीमत को आप दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। उस इक्वेशन में आप जब उस वैल्यू को पुट करेंगे तो वहाँ से आपको y की कीमत मिलेगी। बेटा सिंपल ये कि आपका इस एक्सरसाइज का मेन थीम जो है वो ये है कि आपने x और y की कीमतें निकालनी है। जी बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कहता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब वो इक्वेशंस कौन कौन सी गिवन है बेटा आपके पास? एक इक्वेशन ये गिवन है, दूसरी ये गिवन है कि 8x² बराबर है y² के और x² + 2y² बराबर है 19 के। बेटा ये आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, इनको आपने सॉल्व करना है। मैंने अभी आपको बताया जैसे आप एक इक्वेशन से x या y की कीमत निकालेंगे, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। फॉर्चुनेटली आप गौर करें तो आपके पास जो पहली इक्वेशन है इसमें आपके पास y² की कीमत गिवन है, तो y² बराबर है 8x² को। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गॉट द वैल्यू ऑफ y, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। आपके पास पहली इक्वेशन में y² की कीमत है, इस y² की कीमत को आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें। तो बेटा सेम हमने वही किया, x² पहली इक्वेशन से जो y² की कीमत है आप दूसरे में पुट करने लगे, मतलब जहां पर दूसरी इक्वेशन में y² है उसकी जगह पे आप 8x² पुट करेंगे। जी बेटे x² + 2 × y² था, y² की जगह आपने 8x² पुट किया, बराबर है 19 के। अब बेटा नेक्स्ट जो x² बराबर है x² + 8, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 2 = 16, x² बराबर आ गया 19 के। अब आप और गौर करें, x² + 16 x² बराबर होता है 17x² के, तो 17x² बराबर आ गया 19 के। आपने x की कीमत निकालनी है, तो लिहाजा 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, x² बराबर आ गया 19/17 के। जी बेटा आपने आपके पास जो कीमत आई है वो x² की आ गई है, आपने x की कीमत निकालनी है तो दोनों तरफ आप अंडर रूट अप्लाई करें, तो हमने वही किया, तो x बराबर आ गया जमा माइनस 19/17। ठीक है बेटे, अंडर रूट आपके पास आ गया। अब आपके पास बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक इक्वेशन से एक कीमत निकलेगी आपके पास, अब यहां से आपके पास x की कीमत आ गई है। अब इसी x की कीमत को आप दूसरी इक्वेशन में पुट करके y की कीमत को एवेलुएट कर लें। जी बेटा उसी तरह से अब आपके पास 8x² ये पहली इक्वेशन में, अब इसी इक्वेशन को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, अब आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं x की कीमत को, 8 × x की कीमत बराबर है y² के। वही किया बेटे, जजर आपके पास है, उधर अंडर रूट है और उधर स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8 × 19/17 बराबर है y² के। 8 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है 19 से, तो वो बराबर होता है 152 के। 152 के बराबर होता है 8 को जब आप 19 से मल्टीप्लाई करते हैं ओवर 17 है, वैसे का वैसे बराबर आ गया y² के। आपने y की कीमत निकालनी है बेटा, दोनों तरफ आप अंडर रूट अप्लाई किए, वही किया हमने, अंडर रूट अप्लाई किया, तो y बराबर आ गया आपके पास इस 154 को, अगर मैं कुछ अंडर रूट निकालने के लिए इसको मैं इस अंदाज में लिख सकता हूँ 4 × 38, तो ये अगर आप गौर करें तो ये 152 ही होता है। ये 4 मैंने क्यों लिया, ताकि हम 4 का अंडर रूट निकाल लें, तो वही किया, 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2 होता है, 2 बाहर आ गया, जमा माइनस 2 √ 38/17। जी बेटे आपके पास दोनों x और y की कीमतें आ गई हैं। अब आपने इन कीमतों को आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखा, y की कीमत आपके पास ये आई बेटे, और x की कीमत बेटे आपने ये निकाली थी, ये वाली x की कीमत थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों वैल्यूज़ को आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, पहले x की कीमत लिखते हैं, फिर बेटे y की कीमत लिखते हैं। तो इस अंदाज में बेटा आपने ये सवाल किया कि आपके पास हुआ क्या, दोबारा से बताता हूँ बेटे, हुआ ये कि आपके पास दो इक्वेशंस गिवन थी, उनमें से आपने एक x या y की, आपने यहाँ पर y की कीमत निकाली, उस y की कीमत को पुट किया, उस कीमत को पुट करने से आपने जो है x की कीमत भी निकाली। जी बेटे जी स्टूडेंट, हम जो है अब 4.9 का क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटे। आपके पास क्वेश्चन जो है, अब ये क्वेश्चन 2 नहीं है हमारे पास ये क्वेश्चन 8 है बेटा। तो अब जो है अब क्वेश्चन 8 के बारे में आपको बताता हूँ बेटे। इसी तरह सेम आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, x² + xy और बराबर है 9 के, और x² - x² बराबर है 2 के। दो इक्वेशन गिवन है बेटा, वही काम करना है आपने, एक से x की कीमत निकालनी है और उसी x की कीमत को आपने दूसरी इक्वेशन में पुट करना है।
तो ज़रा ये इक्वेशन अगर आप देखें तो ये दोनों थोड़ी सी टफ इक्वेशंस हैं। इनको मैं जिस अंदाज में कर रहा हूँ वो पहला ये है कि आप इसमें इनको डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड उसी तरह अंदाज में लिखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आ गया बेटे, बराबर की साइड पे जो चीज़ें हैं उनको भी डिवाइड कर लें 9/2 पे। अब बेटा अब आप गौर करें इन दोनों, इसमें ऊपर वाली चीज़ में से x कॉमन आ रहा है, मैंने x को कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स प्लस वाई। और बेटा नीचे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स जमा वाई एक्स माइनस वाई के। एक्स जमा वाई से कैंसिल हो गया, एक्स ओवर एक्स माइनस वाई बराबर आ गया 9/2 के बेटे, वो मैंने इस साइड पे लिख लिया, एक्स ओवर एक्स माइनस वाई बराबर आ गया 9/2 के। अब आप और गौर करें तो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, 9 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9x माइनस 9y आएगा। यहाँ से बेटा y को एक साइड पे कर लिया, x को एक साइड पे कर लिया, तो आपके पास 9y बराबर आ गया 7x के। हमने y की कीमत निकालनी है, y बराबर आ गया 7/9x के। मतलब वैसे तो आपके पास y की कीमत आ गई है, लेकिन y की कीमत जो है डिपेंड कर रही है x पर। तो मतलब पहले आप x की कीमत निकाल लें, फिर आपके पास y की कीमत जो है मुकम्मल कीमत y की तब आएगी। जी बेटे नेक्स्ट देखें। अब आपके पास जो ये y की कीमत आई है, अब इस y की कीमत को आप इक्वेशन 2 में पुट करें, जो कि आपके पास इक्वेशन 2 ये वाली है। आपने वही किया बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे y की कीमत लिखी, बराबर है 2 के। स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन करें, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है, एक्स स्क्वायर 7 आ गया बराबर है 2 के। अब 81 को ख़त्म करना है तो इसको भी 81 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 81 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 81, यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 81 एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 49 एक्स स्क्वायर, ये भी 81 से मल्टीप्लाई होगा तो 162 आ जाएगा। तो बेटा आप गौर करें, 81 एक्स स्क्वायर माइनस 49 एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 32 एक्स स्क्वायर रिमेनिंग। आपके पास इधर से डिफरेंस अगर इन दोनों का लें तो बराबर आ गया 162 के बेटे। अब आपने x की कीमत निकालनी है तो x के साथ जो भी चीज़ इजाफी है उसे जान छुड़वाएं इसकी। 32 को दूसरी साइड पर लेके गए हैं, वो जाकर तो डिवाइड हो गई, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 162/32। इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो बेटा गौर करें ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 16s are 32 होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 81/16। अब आपने एक्स की कीमत निकालनी है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले बेटे ऐसे, तो ये आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, एक्स बराबर आ जाएगा जमा माइनस 9/4। अब इसी एक्स की कीमत को आप वाई की जगह पे पुट करें ताकि आपके पास वाई की कीमत जो है मुकम्मल वाई की कीमत निकले। तो बेटे आपके पास y बराबर था 7/9 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे एक्स की कीमत पुट करें, जमा माइनस ये 9 से कैंसिल हो रहा है तो जमा माइनस 7/4 y की कीमत आ गई। अब बेटा x की कीमत थी आपके पास, ये अभी आपने निकाली है ये वाली बेटे, और y की कीमत आपके पास क्या आई है ये वाली बेटा। इसको बच्चे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें, जमा वाले पहले लिख लें, x की जगह पे पहले आप इसको इस तरह से लिख लें 9/4 और 7/4 माइनस 9/4 और माइनस 7/4। जी बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 4.9 का बेटे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। जी बेटे।